नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरी मृणो सुध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज हम लोग परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं और परिशिष्ट अमृतचंद आचार्य देव की विशेष कृति। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से कहीं एकांत तो नहीं हो जाता। तब अमृतचंद आचार्य देव यहाँ वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु को स्यादवाद शैली से बताते हैं। तो यहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो पहले, प्रमाण की वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी। तो मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ती है ना? और बात आ रही है ना, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति। तो मेरे में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब मेरे में है। मेरे में मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे अपने निज वैभव से अस्ति, ऊपर से नास्ति। ठीक है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्ति और पर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति। ऐसा अब बस यहीं पर विचार करो कि जब मेरे पर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ती है मेरी, तो पर द्रव्य मुझे कैसे सुखी कर सकता है? बोलो। जब मेरी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ती है, तो कोई पर द्रव्य मुझे कैसे दुखी कर सकता है? हरी बात ख्याल में। मैं ज्ञायक हूं ऐसे घोकने का नाम भेद ज्ञान नहीं है। जैसे कोई घटना घटी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, सही बात है, अपन तो ज्ञायक हैं ज्ञायक हैं। तो अपन ज्ञायक हैं तो अपनी स्व से अस्ति है, पर से नास्ती है। पॉइंट पकड़ में आया? शिकंजी में चीनी की अपने द्रव्य गुण पर्याय चीनी द्रव्य, उसके अनंत गुण और मिठास पर्याय से अस्ति, और पानी के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति। सुनना ध्यान से। अब अस्ति नास्ति का मतलब ये तो है नहीं है कि चीनी को पानी में नहीं डालो तो अस्ति, डली रहा पानी में, कितने दिन तक पड़ी रहे पानी में, तो चीनी की पर्याय पानी में चली जाएगी, पानी की पर्याय चीनी में आ जाएगी। बोलो, परिग्रह छोड़े कि नहीं छोड़े? परिग्रह छोड़े कि नहीं छोड़े? इतो परिग्रह सही में अपन कहाँ चले जाएंगे? इतो परिग्रह परिग्रह से नहीं जाते, इतने परिग्रह से नहीं जाते, कैसे जाते हैं? ये परद्रव्य इसकी मेरे द्रव्य में अस्ति है इसलिए जाते हैं। क्या बोला?
कैसे चले आते? नरक निगोद कि अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और पर के अस्तित्व को अपने में जाना। इतना ही नहीं, जो महाशुचि पदार्थ है, परम पवित्र पदार्थ है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है, उस वस्तु को परिग्रह से खराब मानना। मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं कि खराब हूं? बोलो। मैं अच्छा तत्व हूं। 2 बार अच्छा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, याद है किसी को? मंगलाचरणी था उसका। मैं कैसा हूं? शुद्ध शुद्ध, 2 बार शुद्ध। अच्छा 2 बार अच्छा, मतलब अनंत बार अच्छा। ज्ञानावरणादि रज कणों से रहित होने से शुद्ध, और राग द्वेष से रहित होने से शुद्ध। 2 बार शुद्ध शुद्ध। मेरी मेरे से अस्ति और पर से नास्ति। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? गुणस्थान है निचला। अब ऐसा बोलो तत्व निर्णय नहीं है तो पहले ही गुणस्थान है, पहले ही राग द्वेष उत्पन्न होंगे, हो ही रहे, है ना? और राग द्वेष को देखकर पर की नास्ति स्वीकार करना कि ये राग द्वेष पर से नहीं, पर के कारण नहीं, पर मैं से नहीं, पर के आधार से नहीं, इनकी मेरे से अस्ति और अनंत पर द्रव्यों से नास्ति। कल अपन ने चर्चा की पाप का उदय, पुण्य का उदय। मेरे में आता कि नहीं आता पाप का उदय, पुण्य का उदय? मेरी मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति, जिसको दुनिया में पाप का उदय कहते हैं, उनसे मेरी नास्ति। आप विचार करो, इतना स्वीकार करो, निर्णय करो, ऐसी अनुभूति करो, अनंत दुखों से बच जाओ। अभी एकदम अभी के अभी। और पूर्वबद्ध अनंत कर्मों की निर्जरा, पूर्वबद्ध अज्ञानता से जो कर्म बंधे थे, उनका एक क्षेत्र होगा संयोग हुआ था, उन सबकी निर्जरा। इतने इतने काम में ये है धर्म। बोलिए। जैसे जैसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे हमने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी अस्ति, तो जो पर्याय है वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ। तो पर्याय से अस्ति को कैसे समझे? उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, अपनी 2-3 दिन से बात चल रही है कि पहले अपने प्रमाण को स्वीकार करो। पहले अभी यहाँ प्रमाण की बात चल रही है, अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है। पहले अपनी सीमा को स्वीकार करो। अभी ध्रुव की तो बात ही नहीं की एक बार भी। वो प्रयोजन की सिद्धि। पहले पहले तो ना, ध्रुव ध्रुव की बात की थी ना हमने। अब ये परिशिष्ट चल रहा है ना फिर से, हाँ जी ध्रुव पर भी आएंगे। जी। देखो गलती कहाँ हो रही है? मैं स्त्री हूं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, और मैं ध्रुव हूं। मैं ध्रुव हूं, इसका अर्थ है कि जब पर्याय मात्र मेरी नहीं, तो शरीर संयोग मेरे कैसे? सबसे पहले यहाँ प्रमाण के द्रव्य की सिद्धि। जो पूरी वस्तु है ना प्रमाण का द्रव्य, जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, तो इस द्रव्य में जो पर्याय भी उत्पन्न होती है ना, वो भी पर के कारण उत्पन्न नहीं होती। चीनी की मिठास नींबू के कारण है कि पानी के कारण है? उसके खुद के कारण है। नींबू की खटास किसके कारण है?
पानी के कारण कि चीनी के कारण? उसके खुद के कारण। ऐसा। तो यहाँ पहले वस्तु स्वरूप समझो। ज्ञान मात्र कहने से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। क्या? जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, जिसमें ज्ञान है वो मैं नहीं हूं। और ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुणों की अस्थि, ऐसा अनेकांत है। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्य असत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशता ही है, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। अपनी थर्ड लाइन आती है ना, जानने वाला हूं इसका मतलब है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। जानने वाला हूं इसका अर्थ है करता नहीं। अब ये प्रमाण के द्रव्य की सिद्धि करो। बहुत सारे कार्य हो रहे हैं इस जगत में। सूरज निकलता है रोज, रोज डूबता है, कौन करता है? फिर चांद निकलता है, फिर चांद चला जाता है, कौन करता है? बारिश आती है, धूप आती है, गर्मी आती है, चली जाती है, सर्दी आती है, चली जाती है, कौन करता है? पैसे आते हैं, चले जाते हैं, कौन करता है? बोलो। गेहूं आता है, गेहूं पिसता है, रोटी बनती है, कौन करता है? बोलो। गेहूं से अस्थि के नास्ती? रोटी से मेरी अस्थि के नास्ती? ये कहना है। तो ध्रुव की बात तो बाद में करेंगे, अभी कौन पकड़ में आ रहा है? इसको पक्का करो पहले। वस्तु स्वरूप है, ये साइंस है। साइंस है, वस्तु स्वरूप साइंस है, और भेद विज्ञान कला है, वो आर्ट है। तो पहले साइंस समझो, फिर आर्ट की बात करेंगे। वस्तु स्वरूप क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये साइंस है। बारिश कौन करता है? बारिश से मेरी अस्थि है कि नास्ती है? बोलो। सूर्य से मेरी अस्थि की नास्ती? नास्ती। और फिर रोटी से मेरी अस्थि की नास्ती? तो मैं ज्ञान मात्र हूं कि करता हूं? और अनंत कर्तृत्व का नाश होता है। मिठाई नमकीन की मेरे से अस्थि है कि नास्ती? पैसे की मेरे से अस्थि है कि नास्ती? बोलिए पारुल जी। पैसे से, कपड़े से, धन से, रोटी से, मकान से अस्थि के नास्ती? अरे बोलो, अनम्यूट करके बोलो पारुल जी। अस्थि है कि नास्ती? आवाज नहीं आ रही इनको शायद। मेरी नास्ती है। और जब नास्ती है तो वे सुख के कारण है कि दुख के कारण? बोलो। नास्ती है, नास्ती है और दुख के कारण। न सुख के कारण है और न दुख के कारण है। चरणान योग की न दुख शैली में
चरणानियों की शैली में, उपदेश में उनको दुख का कारण कहा जाता है व्यवहारने से। यहाँ द्रव्यानुग से स्वरूप समझा तो न वे सुख के कारण है न दुख के कारण। चरणानुयोग में ऐसा क्यों कथन करते हैं कि वे दुख के कारण है? पत्नी बच्चे मोह की टोली है कि तुम उनका लक्ष्य करके दुखी होते हो, इसलिए कहते हैं। वास्तव में वे है नहीं है। एक परमाणु मात्र न सुख का कारण है न दुख का कारण है। तुम पर लक्ष्य करके कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वहां से बचाने के लिए और इधर स्वरूप समझाने के लिए वो कथन है। ठीक है, अस्थि नास्ति तैयारी करो। पैसे से अस्थि के नास्ति, रोटी से अस्थि के नास्ति। भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, है ना? तो ये जो परिणाम है ना, ये तो आत्मा की पर्याय है। जो भूख का परिणाम है ये चारित गुण की विकारी पर्याय है। और सहा नहीं जा रहा, ये वीर गुण की विपरीत पर्याय है। जो सहा नहीं जा रहा ये वीर गुण की पर्याय है, विपरीत विकारी पर्याय है ना। अब इनका अभाव कैसे होएगा? कि जिसको भूल कर ये हो रहे हैं उसको जानकर अभाव होगा। पॉइंट पकड़ में आया? और फिर भी भोजन करने का भाव है। और भोजन होने के बाद थोड़ी सी शांति सी लगती है, मिट गई भूख, मिट गई, लगती है ना। ये प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन ये ज्ञान स्वीकार कर रहा है कि भोजन से मेरी नास्ति और मेरी पर्याय से मेरी अस्थि। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे अपनी स्वीकृति होती है वैसे वैसे वो क्षुधा मिटती जाती है। अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्यख्यान मिटेगी, प्रत्यख्यान मिटेगी, संजुलन मिट जाएगी, 18 दोषों से रहित पना प्रकट हो जाएगा पर्याय में। अनंत काल के लिए भूख का नाश हो जाएगा। ये साइंस है, ये साइंस। विकार मिटना चालू हो गया। अपनी स्व से अस्थि जानने पर विकार मिटना चालू हो गया। विकार मिटने लगा, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटने लगे। भूख कितने प्रकार की होती है? भूख 4 प्रकार की, 4 प्रकार की भूख होती है। कैसे होती है 4 प्रकार की भूख? हमें तो पेट भरने से मतलब है, कोई जिए मरे हमें कोई लेना देना नहीं। उसमें तरस घात हो, अनंत जीवों का घात हो, हमें क्या लेना देना। छना पानी हो अनछना पानी हो, हमको क्या लेना देना। ये अनंत अनुबंधी जाति की भूख। अप्रत्यख्यान जाति की भूख कैसी होती है? अप्रत्यख्यान जाति जहाँ अन्याय नीति अवक्ष नहीं होता, वो अप्रत्यख्यान जाति भूख है। और अप्रत्यख्यान जाति तब है कि जब मेरे से मेरी अस्थि और भोजन से नास्ति, और फिर भी क्रिया हो रही है, तो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है बस। क्या बोला? भोजन का परिणाम और भोजन की क्रिया, उसने अपने को ज्ञान मात्र जाना है ना, तो ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है, मैं तो ज्ञायक हूं। वो परिणाम भी कैसा? अनंत जीवों का घात हो ऐसा परिणाम नहीं है वो, जाति बदल गई। अब भूख तो अभी भी दिख रही है लेकिन जाति बदल गई, इतनी साइंस है। भूख तो हो रही है और ये क्रिया भी चल रही है, पर ये भूख मिटने का कारण नहीं है। भूख मिटने का कारण तो मेरे में ही विद्यमान है। ये फॉर टाइम बीइंग प्रोसेस है, परंतु शाश्वत क्षुधा का अभाव तो शाश्वत द्रव्य के आश्रय से होगा। अनंत काल तक कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा।
ठीक है। और प्रत्याख्यान जाति की भूख कैसी, तो और मिट गई, और उसमें और लिमिटेशन हो गई। और फिर मुनिराज की भूख कैसी है, दिन में एक बार खड़े खड़े अल्पाहारी शर्तों पे नवदा भक्ति से, ये संजुलन जाति। और अनंत भगवान को वो भी मिट गई, कोटि वर्ष तक रहेंगे, एज इट इज शरीर रहेगा, कोई डलनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक परमाणु का संयोग है, भूख ही मिट गई। 4 प्रकार की भूख होती है, समझ में आ रही है बात? ऐसा खाने के पीछे लड़े मरे जा रहे, हमारे लिए वो नहीं बनाया, हमारे लिए ये नहीं बनाया। प्रभु तेरी भूख उससे नाचती है, भोजन से नाचती है, और अपने से हंसती है। बोलो अपनी अस्थि स्वीकार करे, तो भोजन की नास्ती स्वीकार करे, फिर ऐसी कषायों के लिए स्थान बचेगा? लोग थाली फेंक देते उठा के, हम चटनी हुए तभी खाएंगे। एग्जाम्पल देते विद्वान, चटनी नहीं बनाई, चटनी नहीं बनाई, एक तो ऐसा करे, एक तो थाली उठा के फेंक दे, एक बोले बनाओगे तभी खाएंगे, जा धनिया लेके आ, और एक कह रहा है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से ध्यान रखना, और एक कुछ बोले ही नहीं रहा, है कि नहीं चटनी कम है ज्यादा है। समझ में आ रही बात? और एक को विकल्प तो आया है पर कुछ नहीं कह रहा, और एक को विकल्प ही नहीं आ रहा, और एक अनाहारी स्वरूप का आश्रय लेता है। कितने तरह का अनंतानुबंधी जाति में भी कितने प्रकार हो गए। लेश्या, इसको लेश्या कहते हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, पीत लेश्या, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, ये लेश्याएं हैं, जाति एक ही लेश्याएं है, अनंतानुबंधी जाति, और इसमें भी कषाय की ऐसी मंदता। यहाँ इस अनंतानुबंधी में ही कारण कारण अनाहारी स्वरूप का आश्रय लिया जाता है, तो कार्य प्रकट होता है, अनंतानुबंधी का अभाव होता है। जय जिनेन्द्र भाभी। जय जय। जी पूछे अन्याय अनीति अवक्ष में क्या क्या आएगा? देखो अन्याय अनीति अवक्ष की ऐसी कोई लिस्ट तो है नहीं, है ना। अब अन्याय में किसी को हैरान करके परेशान करके चोरी का पैसा, वहां का पैसा, छल कपट मायाचारी ऐसे करके धन कमाया जाए, ये सब अन्याय है। अनीति लोक में ही जिसको बुरा कहा जाए तो अनीति। अब अवक्ष, अब कितने अवक्ष की कैटेगरी है। अविरति, सम्यक दृष्टि, तरस और स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, इसलिए तो अविरति है। लेकिन स्थूल जैन जैन धर्म के कि भाई रात्रि भोजन का त्याग, अनछना पानी, जिमी कंदादी, ऐसा त्यागी होता है ऐसा। अब हाँ, अब जो चौथे गुण स्थानवर्ती की परिभाषा ही है कि उसके जीवन में अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, अवक्ष नहीं होता, पर वो नियम लेके त्यागी नहीं है, नियम पूर्वक नहीं है उसको। नियम आएंगे पंचम गुण स्थान से, बिल्कुल नियम पूर्वक। जैसे ऐसा समझो कि घर में एक बूंद अनछना पानी इस्तेमाल करने का भी सिस्टम नहीं रहता कि अपन फ्लश कर दो ऐसे ही, तो पूरी व्यवस्था बना ली पूरी प्रॉपर कि नहीं भाई एक बूंद अनछने पानी की किसी जीव की विराधना ना हो। अब ट्रेन में जाना है, अब क्या करोगे बोलो?
अभी अशक्य अनुष्ठान है, त्यागी नहीं है पूरी तरह से। अब कहीं कहीं शिविर में ही गए, अब ऐसा थोड़ी है कि नहाने वाली बाल्टी से ही और लेट में पानी डाल देंगे। हमारे 2 बाल्टियों की व्यवस्था ही नहीं है। और हो अगर अपन कर भी दें, क्या पता वो लेट की बाल्टी से कोई दूसरा आके नहा ले। तो कितनी जगह आना जाना चल रहा है, तो वो व्यवस्था नहीं बन पाती तो नहीं बन पाती। लेकिन त्यागी है। कैसे त्यागी है? ऐसे है कि वो अशक्य अनुष्ठान है, अब वो जहां पे बन नहीं रही बात। अभिप्राय में तो नहीं है किसी जीव का घात हो। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे, परसों और नरसों बात आई थी ना, आप कैसे कहलाओगे कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं, कि आपके जीवन में पाप घटता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ, और बढ़ता हुआ शुभ होना चाहिए। और व्यवहार चारित्र की परिभाषा लिखी है क्या? पाप से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। अब देखो कि हमारी धीरे धीरे पाप घटता जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब ठीक है, तो अविरति को तो चलती है, इतनी तो चलती है, ये मिथ्याभिप्राय है, ये अनंत बंध का कार्य। अब इतना तो ठीक है, पहले तो हम ऐसा कर लेते थे, अब हमारी चलती नहीं, तो अब हम तो कभी कभी ऐसा कर लेते। ये सब है मिथ्याभिप्राय, ऐसा। ठीक है, देखो आगे अपना विषय तो दूसरा चल रहा है। क्या विषय चल रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं जो ज्ञान है, जो अंतरंग में प्रकाशित है, उस ज्ञान से तो मेरी अस्थि है, लेकिन ज्ञान में जो गेय झलकते हैं, उन सभी गेयों से मेरी नास्ती है। अब यहाँ पे वापस बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। अब ज्ञान में गेय बन गया, समझो मंदिर गेय बन गए, तो मंदिर से मेरी अस्थि है कि नास्ती है? तो मंदिर बनने से अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे 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 भाव आ रहे, ऐसी प्रतिमा दिख रही, और इतना अच्छा लग रहा। या तूने मंदिर से अपनी अस्थि बनाई, गेयों से अपनी अस्थि बनाई? क्या पकड़ में आ रही बात कुछ? यहाँ पर कह रहे हैं गेयों से मेरी नास्ती है, मैं कभी उन रूप नहीं होता। और सुनो, कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ज्ञान में गे बन जाए, तो फिर क्या हुए? हटाओ हटाओ हटाओ। प्रश्न क्यों हटाओ? वो तुम्हारे ज्ञान में वो ज्ञान में आ गया, ज्ञान को खराब कर दिया। और कोई व्यक्ति बुरा तो बुरा ही लग रहा है, तो यहाँ तो प्रमाण की सिद्धि नहीं हुई। जब मेरी परद्रव्यों से नास्ती है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, तो इस पूरे भरे विश्व में मेरे लिए कौन तो अच्छा है, कौन तो बुरा है? बोलो, कौन अच्छा है? 1 करोड़ के हीरे को दूध की बाल्टी में गिर पड़े, और 1 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर पड़े, क्या अच्छा है और क्या बुरा है? बोलो। नहीं, दूध की बाल्टी में गिर जाए तो अच्छा है, और कीचड़ में गिर गया बाई चांस तो? अरे दोनों ही कंडीशन में मेरे में कुछ नहीं होता। इसका नाम है ज्ञान की अस्थि। फिर हटाना, मिलाना, सही करना, गलत करना, पूरी बात खत्म हो जाती है। घड़ी वाटर प्रूफ है और पानी में गिर गई, अब क्या करें? नहीं नहीं, जल्दी निकालो। जल्दी काय को निकालो? वाटर प्रूफ का सेंस कहाँ आया तुमको? पहुंचो, जल्दी पहुंचो। पड़ी रहे दिन भर, क्या परेशानी है? वाटर प्रूफ है ना। ऐसा गे बनना चाहिए ज्ञान में, और ऐसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा बने तो अच्छा,
मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर दिखे तो अच्छा, और लड़ाई झगड़ा दिखे तो खराब। तो गेहूं से अस्थि है कि नास्ती है? ज्ञान अनुरूप होता है कि नहीं होता? इसका नाम तत्व ज्ञान है। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये क्या बोला? अनंत पुरुषार्थ का काम है। और लोग क्या करते हैं पता है? उल्टा उल्टा। अब ठीक है भैया, बच्चे बात तो सुनते नहीं है, कुछ करते हैं नहीं, तो फिर अपन चुप ही रहो। और तुम कौन? नहीं, फिर तो हम भेदियान करते। ये तुम कौन? अच्छा, खुद ही चिल्ला पड़े जोर से, तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ता? वो किस किस की क्रिया है? वो जो क्रोध हुआ, वो क्रोध में खोटे वचन आए, वो किसकी क्रिया है? बारिश हुई, किसकी क्रिया? बोलो। जैसे बारिश होना पुद्गल की क्रिया है, ऐसे खोटे वचन भी पुद्गल की क्रिया है। जैसे बारिश धूप में नहीं करता, ऐसे खोटे वचन और अच्छे वचन मैं नहीं बोलता। इतनी सिमिट्री है दोनों में। ये भी पुद्गल की क्रिया है और वो भी पुद्गल की क्रिया है। जैसे उससे मेरी नास्ती है, ऐसे इन वचनों से मेरी सर्वथा नास्ती है। बोलने का भाव जीव में होता है, लेकिन वचन जीव के नहीं होते। ये होठ तन दंत तालु, ये जीव के नहीं होते। बताओ तुमने कैसे बोला? बोलो। मैं जीव हूं और मैंने तो पता है, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गई, तो मैंने ऐसा ऐसा बोला। कैसे बोला? बोल के बताओ। बोल के बताओ। मैं तो इतना अच्छा भजन गाया, गा के बताओ। गा के बताओ। गा सकते नहीं गा सकते? सीधे सीधे बोल रही हैं और कह रही हैं कि हम नहीं बोलते। अरे नहीं बोल रहे। किसी कीमत पर नहीं बोल रहे। ये बात सही है। बोलते रहो और करता मत जानो। बोलो तो मीठा मीठा। मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े। बोलो तो सही, अच्छा अच्छा बोलो, भाषा समिति से बोलो, लेकिन अपने को बोलने का करता मत जानो। अब तो ठीक है। पता नहीं क्या प्राण लेंगे क्या? संजय भैया कहते हैं ऐसे, तो प्राण लोगे क्या? प्राण नहीं ले रहे। वस्तु स्वरूप स्वीकार करो। परद्रव्य को अपना नहीं जानो, अपने में परद्रव्य का अंश मत मिलाओ। बोलो अब ज्ञेय के नाम पर क्या क्या ज्ञेय है? कितना कितना स्पष्ट है। ज्ञान स्वरूप से भिन्न, मेरे ज्ञान से भिन्न, ऐसे परद्रव्य रूप रूप द्वारा जो ज्ञान में झलकते हैं। वे बस झलकते ही हैं खाली, तो मैं उस रूप थोड़ी हो जाता। वे मेरे रूप नहीं हो जाते। दर्पण में मोर झलक रहा, कोई फर्क नहीं। सुअर झलक जाए, कोई फर्क नहीं। अग्नि झलक जाए, कोई फर्क नहीं। बर्फ झलक जाए, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। इसका नाम है अपने स्वरूप से मैं सत हूं। ये अपनी स्वीकृति हुई आपको। अभी तो साइंस समझो, फिर आर्ट की बात बाद में होगी। वेद विज्ञान तो कला है। किससे भेद ज्ञान करोगे? अपनी सत्ता तो स्वीकार हो पहले, तब तो भेद ज्ञान करेंगे। नहीं, शरीर से तो भेद ज्ञान करेंगे ना। अरे शरीर तो प्रगति जुदा है। भेद ज्ञान करना होता है राग से और ध्रुव से। असली में जो मेरे अंदर अंदर है, उनसे तो भेद ज्ञान करेंगे। जो परद्रव्य है, उनसे का भेद ज्ञान है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
उनसे तो नास्ती ही है। यहाँ जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उस विकार ज्ञान अने राग जुदा छे, हो गया काम खत्म। जो मेरे में है ही नहीं, असद्भूत है, उनसे काय का भेद ज्ञान है। ये प्रमाण में आने पर पूरे विश्व की नास्ती होती है, फिर कला मिलती है। ठीक है, ऐसा क्या कह रहे हैं। अब इसमें जितना जितना भी चर्चा की जाए उतनी थोड़ी है। अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है, ज्ञान उस रूप नहीं है। कैसा है मेरा ज्ञान स्वभाव, देखो निकालो। गाथा नंबर 31। गाथा नंबर 32, सॉरी, गाथा नंबर 32 और 32 गाथा की टीका की लास्ट लाइन है। टीका में 2 पैराग्राफ है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। मिली किसी को? सेकंड लास्ट लाइन है, देखो। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, मिला? मिला? पढ़ो। हाँ जी जी। पढ़ो पढ़ो। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी, अपने से ही सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। बोलो। मेरी ज्ञान की पर्यायी भगवान है। तुम द्रव्य की बात तो अभी करेंगे बाद में। समझ में आ रही है? ये जिनवाणी अमृत है, अमृत, आंखों कानों से पिया जाने वाला अमृत। कैसा है ज्ञान स्वभाव, इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, मतलब समस्त लोक से भिन्न, मैं तो सबसे ऊपर ऊपर, आई एम यूनिक, ये ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान। ये ज्ञान स्वभाव छिपा नहीं है, सदैव प्रकाशमान है। बोलो, अभी अभी आप सब सुन रहे, लौकिक भाषा में बोलेंगे सुन रहे, और पारलौकिक भाषा में क्या बोल रहे? ज्ञान हो रहा। ज्ञान के बिना सुन सकते? तो ज्ञान सदा प्रकाशमान है ना, उद्योत है ना। क्या बोल रहे हैं? अंतरंग में प्रकाशमान है। अंदर बाहर क्या होती है कि तुम देह से निमित्तों से बात करो तो बाहर, और ज्ञान से बात करो तो अंदर, और अंदर बाहर कुछ नहीं। आप आंखों की बात करोगे, हम आंखों से देख रहे, तो ये बहिर्मुख दृष्टि। जो ऐसा विचार करता आंख से कहा, मैं तो ज्ञान से देखता हूं, पर ये अंतरंग में प्रकाशमान, ये अंदर बाहर का चक्कर है और कुछ नहीं, है ना। अविनाशी, अपने से ही सिद्ध, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मुझे किसी पर की जरूरत नहीं। वो ज्ञान में कौन सा लेके उत्पन्न होगा? वो ज्ञान की पर्याय अपने पूरे वैभव को लेके उत्पन्न होती है, अपने से ही उत्पन्न होती है। जैसे मिठास अपने से उत्पन्न होती है, ऐसे प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने निज वैभव को लेके उत्पन्न होती है। वो अपने ज्ञेयाकार को लेके, सिंस बिगिनिंग अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है बाहर में ज्ञेय है तब ज्ञान हो रहा है। वो अपने ज्ञेयाकार को खुद ही बनाती है, और कब कौन सा ज्ञेय बनेगा ये सब फिक्स है। तो वो स्वयं अंतरंग में प्रकाशमान, और अपने से ही सिद्ध, मेरे ज्ञान को करने वाला कोई नहीं है कि इसकी वजह से जाना, उसकी वजह से जाना, उसकी वजह से जाना।
क्रोध की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, और क्रोध की पर्याय को ज्ञान जान रहा है, तो वो अपने से ही जान रहा है, क्रोध के कारण क्रोध को नहीं जान रहा। तुम तो कह रहे हो इनकी वजह से क्रोध हो रहा है, यहाँ कह रहे कि अंतरंग में भी वो ज्ञान क्रोध के कारण क्रोध को नहीं जानता, वो अपनी क्रोध की पर को जानते हुए पैदा होता है। जानता नहीं, सिद्ध करो ये वाली बात, कैसे सिद्ध होगी? इधर क्रोध की पर्याय है और उधर ज्ञान, ज्ञान में आत्मानुभूति है, तो क्रोध को कहाँ जान रहा है? क्रोध है, जान ही नहीं रहा। क्यों? उसकी ज्ञान की पर्याय अब आत्मानुभूति को लेते हुए पैदा हो रही है, सिंस बिगिनिंग। वो क्रोध वो पड़ा, जान ही नहीं रहा क्रोध को। किसको जान रहा? स्वभाव को जान रहा। तो क्रोध होने पर क्रोध को जानना जरूरी है ना? कोई जरूरी नहीं। ऐसा है अपने से ही सिद्ध परमार्थ सत। परमार्थ सत, ये परम अर्थ है, यही सत्ता स्वरूप है इसकी, परमार्थ सत। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव। बोलो ज्ञान स्वभाव तो पर्याय की बात है ना, तो पर्यायी भगवान है। किसको भी जाने उस रूप नहीं होता। गलती क्या चल रही है? कुछ भी जानने में आया उसमें कर्ता बुद्धि, मैंने किया, मैंने किया इसलिए हटाओ, इसलिए मैं खराब। ये ऐसा जाने कि मैंने किया ही नहीं, जाना है बस, तो भी उसके कारण से नहीं जाना, और जानने पर भी मैं भगवान हूं, मेरे में कोई बिगड़ा सुधरा नहीं। जानने पर भी भगवान हूं, तो परमात्मा तो भगवान आत्मा तो यही परमार्थ है, परम अर्थ है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कितने अनंतानंत गुना बड़ा है। इस पर्याय से मैं अनंतानंत गुना बड़ा हूं। पहले पर्याय से तो मिल लो, पहले प्रमाण में तो आ जाओ, तब बताएंगे ध्रुव कैसा है। पहले हमारी एक किरण से तो मिल लो, तब जाना सूर्य के सामने, टिक नहीं पाओगे। एक किरण इतनी तीखी है कि गर्मी लगने लगी बुरी तरह से, तो वो सूर्य के सामने टिक पाओगे? एक अकेली किरण के ये हालचाल है, बोलो। कितनों को खिला, कितने कमल के फूल खिल जाते, कितने सूर्यमुखी खिल जाते, कितनी जीव राशि उठ जाती, चिड़िया चहचहाने लगती, मोर नाचने लगते। बोलो, एक किरण से इतना सारा काम हो रहा है विश्व में। तो सूर्य सब उड़ गए, पूरी जीव राशि उड़ गई, निशाचर प्राणियों को छोड़कर। ये है एक किरण का काम। ऐसा है भगवान ज्ञान स्वभाव। ज्ञान में जो कुछ झलकता है उस रूप नहीं होता। इस पर खूब काम करो, इसी बात पे काम करो। ज्ञान में झलका, वो झलका ये समझ रहा मैंने पाप करा, वो ज्ञान में झलका और समझ रहा मैंने पुण्य करा, वो ज्ञान में झलका मैंने तो ऐसा काम किया, मैं तो ऐसा बोला, मैं तो सही नहीं बोला, मैंने गलत बोल दिया, मैंने अच्छा बोल दिया। और तुम कौन? बोलने से अस्ति के नास्ति, शरीर से अस्ति के नास्ति। ये वस्तु स्वरूप पे आओ पहले, ठीक है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल बात है, आप उपयोग को और समझ के सुनो तो फिर अपन बात करें अलर्ट होके। देखो आचार्यों की कैसी टेक्निक है। अभी भी बात ये चल रही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में दो धर्म है, एक तत् और एक अतत्। आत्मा की आत्मा से अस्थि और संयोग शरीर कर्म से नास्ति, ठीक है? तो भी वापस ज्ञान से बात करने लग गई।
वहां कुंद कुंद आचार्य देव का मुद्दा उठाकर बात कर रहे हैं और फिर वापस ज्ञान से ही बात कर रहे हैं। क्या ज्ञान ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित प्रकाश से ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना। फिर से वापस ज्ञान से ही बात कर रहे, क्योंकि जो ज्ञेय झलकते हैं वे ज्ञान में झलकते हैं, आत्मा में नहीं झलकते। आत्मा तो निष्क्रिय पदार्थ है, ज्ञान गुण निष्क्रिय पदार्थ है, सफल प्रकाशक तो ज्ञान है। वापस आचार्य देव किसकी बात करने लगे? खुद अमृतचंद आचार्य देव तत्पना कहाँ पे लगा रहे? आत्मा और पर में नहीं लगा रहे, अस्ति नास्ति, वापस ज्ञान और ज्ञेय में लगाने लग गए। पॉइंट पकड़ा किसी ने? तत्पना कहाँ पे है? जीव का जीव से और पर द्रव्यों से। बात आई थी ना, अस्ति नास्ति कहाँ लगेगी? स्वद्रव्य और पर द्रव्य में, और एक अनेक कहाँ लगेगा? एक ही द्रव्य में। और अस्ति नास्ति कहाँ लगेगी? स्वद्रव्य और पर द्रव्य। और आचार्य देव कहाँ पे लगा रहे हैं? ज्ञान में और ज्ञेय में, ज्ञान में और ज्ञेयकार। और अब तो कितनी मजबूरी है, अस्ति नास्ति बताने के लिए भी वापस ज्ञान ही खड़ा करना पड़ेगा। करें तो करें क्या? वही मुद्दा उठाया है और उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, वापस ज्ञान से ही करने लग गए खुद ही। कौन पकड़ में आया? आत्मा में दो धर्म है, स्व से अस्ति पर से नास्ति, और वो अस्ति नास्ति बताने के लिए किससे बात करने लगे? ज्ञान से अस्ति और ज्ञेयों से नास्ति। तो ज्ञान ज्ञेय तो ज्ञान की पर्याय में होते। ठीक है, ये ट्रिक है ये। अब देखो इतना हाईलाइट किया ना अलग से तो बात पकड़ में आई, वो हाईलाइट नहीं करते तो अस्ति नास्ति को आत्मा पर द्रव्य से समझते रहते। और समझना वो ही है कि स्व से अस्ति पर से नास्ति, क्योंकि अभी प्रमाण की बात चल रही है। ठीक है, थोड़े से समझने की बात थी। देखो अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान की ज्ञान से अस्ति है, ज्ञेयों से नास्ति है, इस प्रकार मेरी स्व से अस्ति। अब देखो नास्ति कैसे, नहीं सॉरी, स्व से ना पर से नास्ति। अब अस्ति की बात बता रहे हैं, देखो अस्ति कैसे? सहभूत, साथ में रहने वाले, भूत मतलब होना, सह मतलब साथ में, साथ में रहने वाले, साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। उस ज्ञान का किससे एकत्व है? उसके साथ में रहने वाले सहवर्ती गुण और क्रम से प्रवर्तमान क्रमवर्ती पर्याय। पर्याय होती है क्रमवर्ती। क्रमवर्ती किसको कहते हैं? 1 by 1 1 by 1 होती है जो क्रम से। और गुण कैसे रहते हैं? वो क्रम क्रम से नहीं होते। पहली शक्ति का नाम कौन सा है? सबसे पहली शक्ति बोलो, जिन्होंने 47 शक्तियां पढ़ी सुनी होंगी, तो सबसे पहली शक्ति कौन सी है जी? कहने में आता है जीवत्व शक्ति, लेकिन है सारी सहवर्ती। हाँ सहवर्ती। ये कौन पकड़ में आया? सबसे पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी। अरे पहली दूसरी तीसरी नहीं होती, कहने के लिए कहनी पड़ती हैं। एक साथ कैसे बोलेंगे 47? 10 धर्मों में पहला नंबर का धर्म कौन सा है? पहले नंबर का क्षमा, दूसरे नंबर का मार्दव। अरे जहां क्षमा धर्म प्रकट होता है, वीतराग परिणति, वहां पूरे 10 के 10 एक साथ होते हैं। जहां क्षमा है वहां ब्रह्मचर्य भी है। ऐसा नहीं है पहले दिन क्षमा 10 दिन ब्रह्मचर्य। और मैं क्षमा तो हो गई है, भी हम ब्रह्मचर्य नहीं हुआ हमको। अरे जिसको क्षमा है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप जिसको क्षमा है,
उसको ब्रह्मचर्य भी है, उसको उतना उतना अपरिग्रह भी है, उतनी मूर्छा मिट गई है अनंतानुबंधी जितनी, समझ आ रही बात, उतना मार्दव भी है, उतना आर्जव भी है, उतनी सरलता आई है। तो पूरे 10 धर्म एक साथ होते हैं। ये भाषा की मजबूरी है कि वो एक साथ कह नहीं सकते भाषा में, इसलिए 10 दिन के 10 धर्म। क्षमा कब चाहिए आपको? पूरी साल के 10 दिन? किसी को कब क्षमा करना चाहिए? 10 दिन क्षमावाणी वाले दिन के पूरी साल या हर समय? और कोई गलती ही नहीं करे तो क्षमा कैसे करोगे? और कोई क्षमा नहीं मांगे तो कैसे क्षमा करोगे? प्रभु मेरी स्व से अस्ति पर से नास्ति, मेरी परिणति में मैं अपने को आत्मा देखता हूँ, सबको आत्मा देखता हूँ, तो प्रति समय क्षमा चलती है। कोई मांगे तब क्षमा होएगी, कोई नहीं मांगे तो नहीं होएगी। मिलेगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं मिल रहा तो उससे तभी तो कह पाएंगे। ये कहने सुनने की बात है, नहीं है, ये निर्णय की बात है। उसने गलती करी और अपन को ऐसा लगा नहीं सही बात है, क्या फायदा करो उससे, अपन तो उसे क्षमा कर देंगे। और फोन लगाया और घंटी नहीं उठी तो क्षमा हुई कि नहीं? बोले ही नहीं पाए, क्षमा कहाँ हुई? तो तेरे बोलने से तेरी नास्ती है, तू बोलेगा कैसे ये बता पहले। मोबाइल की घंटी मोबाइल उठा सकते कि नहीं उठा सकते अपन? बोलो मीनल बहन जी, मोबाइल उठा सकते कि नहीं उठा सकते? नंबर डायल कर सकते कि नहीं कर सकते? हेलो हेलो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इसलिए कह रहे हैं कि स्व क्या है, इसको नक्की करो। स्व से अस्ति पर से नास्ति। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब पर दिखाई दे रहा है, इनमें मैं कहीं भी नहीं हूं। ठीक है, तो कह रहे हैं सहभूत, साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों का समुदाय, एक अविभागी द्रव्य जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसे अविभागी द्रव्य के द्वारा एकत्व है। द्रव्य कैसा है? स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अविभागी है, द्रव्य गुण पर्याय से अविभागी है, उसके विभाग नहीं किए जा सकते। दृष्टांत दिया जाता है आम का, गुठली छिलका गूदा, 3 चीजें बताने के लिए। वहां पर छिलका अलग हो जाता है, गुठली अलग हो जाती है, उसका पल्प अलग हो जाता है। आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग नहीं होते। जैसे मिश्री की डली है ना, वो सफेदी भी दिख रही है और मिठास मिठास है, सफेदी और मिठास को अलग अलग नहीं कर सकते। अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वांग में सहवर्ती गुण और क्रम से प्रवर्तमान पर्याय, ऐसा अविभागी द्रव्य है मिश्री की डली की तरह। सफेद सफेद मत देखने लग जाना आत्मा को। पॉइंट पकड़ में आया? अविभागी द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय भी भेद भी बोल रहे और अविभागी बोल रहे। स्वरूप अपेक्षा से भेद है और प्रदेश अपेक्षा से अभेद है, बहुत बार चर्चा हो गई। अविभागी है, आप अलग अलग नहीं कर सकते द्रव्य गुण पर्याय। ये ज्ञान कलाकार है जो अभेद वस्तु में भेद देख लेता है। क्या बोला? अभेद वस्तु में भेद देख लेता है, अभेद में भेद, अभेद को भेद से समझ लेता है। ये समझने समझाने के समय भेद प्रभेद चलते हैं, वस्तु अभेद ही बनी रहती है, अविभागी। ठीक है, अविभागी द्रव्य के द्वारा एकत्व है और अविभाग एक द्रव्य से व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप चैतन्य के अनंत अंशों रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व। अब ये सेकंड वाला आ गया, उनसे अस्ति है और नास्ति है, फिर मेरे मेरे द्रव्य से मेरा एकत्व है क्योंकि वो अविभागी है। और अगर गुण पर्याय को देखने चलेंगे तो अनेक रूप भी दिखाई देगा।
घर में बच्चा जन्मा, कितने बच्चे जन्मे? 8 अंगमयी एक अविभागी, अविभागी एक, है ना। और जैसे वो बच्चा जन्मता है ना, वो ऐसी वो नर्सेज आ जाती हैं, तो वो कान में मशीन लगा के देखेंगे हियरिंग पावर कैसी है, देखने की शक्ति कितनी है, वो सब चेकिंग होती है। तो बच्चा एक जन्मा ना, अंग कितने हैं? अलग अलग। तो ऐसे अलग अलग नहीं है कि वो रखा कान, वो रखी आंख, वो रखा हाथ, वो रखा। समझ में आ रही है बात? भेद देखने चलोगे तो भेद भी दिखेंगे। 8 अंग, उतू सा बच्चा, 8 अंग पूरे के अधूरे, इतनी सी नाक, इतनी सी उंगली, पूरी की अधूरी, पूरी। तो भेद देखने पर भेद दिखेंगे, 8 अंगों के भेद। लेकिन 8 अंगों के भेद ऐसे नहीं है कि अलग अलग टुकड़े टुकड़े, उनमयी अभेद। तो अभेद भी है और भेद भी है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि, वस्तु भेदा भेद रूप है। जब प्रयोजन की बात करेंगे तो भेद को गौड़ करेंगे, अभेद का लक्ष्य करेंगे। वस्तु कैसी बनी रहेगी तब भी? भेदा भेद। ये वस्तु की सिद्धि हो रही है, तो पहले वस्तु की सिद्धि करो। वस्तु कैसी है? स्व से अस्ति, पर से नास्ति। और अपने में ही देखेंगे तो अपने में ही मेरा स्व एकत्व, एकपना भी है अंदर अंदर, और अनेकत्व भी है। एकत्व भी है और अनेक। जीव द्रव्य एक है, गुण अनंत है, और पर्याय अनंत अनंत है। तो इनमें अनेकता भी है और एकता भी है। भारत को बोलते हैं ना अखंड भारत। वो महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे? मैं महाराष्ट्रियन हूं, नहीं मैं भारतीय हूं। मध्य प्रदेश वाले क्या बोलेंगे? मैं भारतीय हूं। तो अखंड भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी है, एक भारत है। और फिर भेद भी दिखते हैं और अभेद है। ऐसी वस्तु भेदा भेद है। गुणों से देखोगे तो अनंत गुण दिखेंगे, और पर्याय से देखोगे तो अनंत अनंत। और द्रव्य कितने हो गए? अनंत। एक ही द्रव्य। तो मेरा स्व से एक पना भी है और मेरा अनेक पना भी है। और स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है। ऐसा अनेकांत है। ये ज्ञान में घटित हो रहा है। समझ आ गई बात? ऐसा अभी क्या कह रहे हैं? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाववान पने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति जो स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा असत्य। देखो, मेरा स्व से सत्व है, ये मेरी शक्ति है, और मेरा पर से असत्य है, ये भी मेरी शक्ति है। देखो, दोनों में मेरी मेरी शक्ति बात आई। मेरी शक्ति पने से मेरा नास्तित्व धर्म मेरा है, और अस्तित्व धर्म भी मेरा है। अस्तित्व धर्म के कारण मेरी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि है, और मेरे ही नास्तित्व धर्म के कारण, मेरी ही नास्तित्व शक्ति के कारण पर से मेरी नास्तित्व, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आ गई बात समझ में? मुझे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी चल रही है, पता है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। इनसे मेरे में क्या हो रहा है? बोलो। उनको कहा, इनको, राजा शेणिक को, हे राजा शेणिक, तुम अभी नरक जा रहे, फिर तुम तीर्थंकर होगे, तुमको तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। तो नरक के क्षेत्र से मेरी अस्थि नास्ति। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा सुन के। अच्छा, हम नरक जा रहे, ओ भगवान, कितने दिन के लिए, कौन से वाले में जा रहे?
पहले में कि सातवें में? नहीं, तुम्हें नरकायु तो बंदी थी सातवें की, पर अब तुम हमारी कृपा से पहले में ही जा रहे। चलो ठीक है, इतने तो बचे, कहाँ सागरों सागरों, कहाँ कुछ हजार वर्ष। अरे पर क्षेत्र से मेरी नास्ती है, नरकों में दुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नरक में दुख है कि नहीं? अरे दुख आत्मा की पर्याय है भैया, पुद्गल की पर्याय नहीं है। और जो ज्ञान पर लक्ष्य करके दुखी होता है, पर द्रव्य से अपनी अस्थि समझता है, वो ही वहां के माहौल को देख के दुखी होता है। और जो पर द्रव्य से अपनी अस्थि जानता है, पर क्षेत्र से अपनी नास्ति जानता है, पर काल से अपनी नास्ति मानता है, तो अंदर सुखरस घटी घटा घटी चलती रहती है। क्या बोला? पंडित साहब बोले, देखो वस्तु स्वरूप और प्रयोजन, वस्तु स्वरूप प्रयोजन का दृष्टांत। नरक कितने होते हैं? नरक 7 होते हैं। एक एक नरक कितने बड़े बड़े हैं कि ऐसे इतने इतने योजन के हैं। उसमें कितने बिल होते हैं? इतने इतने बिल होते हैं। कितने नारकी रहते हैं? असंख्य नारकी रहते हैं। ये हो गया वस्तु स्वरूप। ठीक है, प्रयोजन की सिद्धि, नरक में दुख नहीं है, ये प्रयोजन की सिद्धि। नरक की मेरे से नास्ती है, नरक में दुख है, तो उसका नरक का स्वरूप बताया जाएगा ना, तो ऐसे ही बताया जाएगा। प्रयोजन की सिद्धि, ओहो नरक में तो 6 द्रव्य है, नरक में दुख नाम का कोई पर्याय ही नहीं है, दुख नाम का कोई द्रव्य नहीं होता। दुख तो जीव की पर्याय है, और जीव पर का लक्ष्य करेगा और पर से अपनी अस्थि जानेगा, पर को सुख दुख का कारण जानेगा तो दुखी होएगा, तो वे दुखी होते रहते। और जो ज्ञान पर से नास्ती समझता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, वो दुखी नहीं होता, अंदर सुख रस घटाघटी चलती रहती। समझ में आ रही है? यह सच्ची समझ का नाम धर्म है। दादा से लोग पूछते, आप कहाँ चले जाओगे? कहाँ चले जाएंगे? बाहर से बोलोगे, जहाँ जाना होगा तो चले जाएंगे, फिक्स है वो। और मेरी मेरे से हस्ती है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नाचती है, तो मेरा कौन बिगाड़ेगा, कौन सुधारेगा? तत्व ज्ञान के अभाव में दुख होगा, और तत्व ज्ञान के सद्भाव में सुख होगा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी द्रव्य के साथ, कहीं भी। कौन पकड़ में आया? भैया हमें इनके साथ नहीं रहना। काय को नहीं रहना तुम्हें इनके साथ? भेद विज्ञानी तत्व ज्ञानी वो है कि जो किसी के साथ भी रह सकता है। क्यों? उससे मेरी नास्ती है, मेरी मेरे से हस्ती है। किन के संग नहीं रहना बोलो? नहीं, हमारी तो इनसे बिल्कुल नहीं बनती, हम नहीं रह सकते। ये बड़ अच्छे हैं, इनके संग रह सकते। वो हिमालय पर्वत अच्छा है, मां रह सकते। सिद्ध क्षेत्र अच्छे हैं, मां रह सकते। कहाँ रह सकते? जो घर में नहीं रह सकता वो कहीं नहीं रह सकता। क्या बोला? पंडित साहब कहते हैं जो घर का नहीं है वो कहीं का नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है घर में? तो मालूम नहीं है, हमारी बहू बहुत तेज है। वो तेज है कि भगवान आत्मा है? बोलो। वो ऐसा बुरा बुरा बोलती है, और बोलती है कि परमात्मा है, उसके बोलने से नाचती है। बोलो, कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है ये। पूरे विश्व में दूसरा कुछ भी नहीं है जैन शासन के अलावा, पूरे विश्व में। ये जो बाकी जो लगाते हैं ना, ये 1000 2000 की टिकट लेके वे मोटिवेशनल स्पीकर, वे जीरो है, शून्य, कुछ नहीं है उधर, हवा हवा ही है बस।
बोलो कहाँ अच्छा? अब घर में अच्छा नहीं लगता, काय को नहीं अच्छा लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता? अरे वो ऐसे वो है, अरे सब जीव है, भगवान आत्मा। तुम तो स्वाध्याय करते हो ना, तुम तो अस्ति नास्ति सीख रहे हो ना, अपने से अस्ति पर से नास्ति। अरे देह से ही नास्ति है तो प्रगट जुदे धंधामा से क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, शेष चर्चा। अस्ति नास्ति में इतना माल है, इतना माल है, जितना निकाल सको उतना, जितना निकाल सको उतना। बार बार अभ्यास करो, इसका नाम अभ्यास है। हाँ मैं गायक हूँ, ये रटी रटाई बातें नहीं चाहिए। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। अच्छा तुमने तुम काय के लिए बैठे, क्या करे तभी बोला। कौन सा? तो बोल दो।